हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते स्टूडेंट, ये हम लोग के पास सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। यदि स्टूडेंट हम लोग के पास गिवन रहेगा दिस इक्वल टू दिस एंड जीटी इक्वल टू दिस एंड जीटी इक्वल टू दिस, टी ग्रेटर देन ए और टी लेस देन ए। यदि स्टूडेंट टी ग्रेटर देन ए है तब जीटी का वैल्यू क्या देगा हम लोग का, ये स्टेप का फंक्शन देगा। और टी लेस देन ए है तो जीटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो फाइंड आउट करेगा। तब की स्थिति में प्रूफ करना है स्टूडेंट दिस इक्वल टू दिस। सच स्टेप कंडीशन इज कॉल्ड बाय द सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। अब इसको प्रूफ करना है एंड देन क्वेश्चन को क्या करना है स्टूडेंट, अप्लाई करके देखना है। तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे प्रूफ करते हैं। तो स्टूडेंट यहां से लिखेंगे हम लोग प्रूफ, ये हो जाएगा हम लोग के पास प्रूफ। प्रूफ में लेते हैं वी हैव टू। हमारे पास क्या है, हमारे पास यह स्टूडेंट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये जानते हैं हम लोग, एम्प्लाइज दैट एल एफ टी इक्वल टू हो जाएगा जीरो टू इन्फिनेटिव ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एस टी एफ टी एंड देन डी टी। ये होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। स्टूडेंट हमें ये देखना है, बट ये देखते हैं कि एफ टी इक्वल टू मिला है हमें जी टी, तो पुट कर देते हैं एम्प्लाइज दैट एल, ये हो जाएगा जी टी इक्वल टू हो जाएगा जीरो टू इन्फिनेटिव ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एस टी। जीटी के स्थान, एफ टी के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, जी टी लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, एंड देन डी टी। अब जी टी है स्टूडेंट, देखो सबसे पहले समझना ये है इसका जो लिमिट चल रहा है हम लोग क्या, कहां से चल रहा है, जीरो टू इन्फिनेटिव। इसके मिडिल टर्म में एक पॉइंट है स्टूडेंट ए है, तो यहां से जीरो लेस देन क्या हो जाएगा ए, मतलब टी लेस देन ए हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए लेस देन इन्फिनेटिव, मतलब ए लेस देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास, टी हो जाएगा। इस कंडीशन पे, इस लिमिट पे जीटी का वैल्यू जो होता है वो फंक्शन क्या देता है स्टूडेंट, जीरो देता है। और इस लिमिट पे क्या देगा, जीटी जो फंक्शन है उसका लिमिट जो होता है हम लोग का फंक्शन जो होता है वो टी माइनस ए देता है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब इस लिमिट पर फंक्शन का वैल्यू जीरो और इस लिमिट पर फंक्शन का वैल्यू 20 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो हम लोग कैसे लिखते हैं, एम्प्लाइज दैट एल लैप्लास ऑफ जीटी इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव, मतलब जीरो टू ए, टी का वैल्यू जीरो टू ए जाएगा तो जीरो टू ए लिखेंगे स्टूडेंट, और ई रेज टू द पावर माइनस एस टी हो जाएगा और इसके स्थान पर हम लोग जीरो एंड देन डी टी प्लस यहां हो जाएगा स्टूडेंट ए टू इन्फिनेटिव हो जाएगा, ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एस टी हो जाएगा एंड देन फंक्शन के वैल्यू में हो जाएगा टी माइनस ऑफ ए होगा एंड देन डी टी होगा। ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा स्टूडेंट, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं जी टी इक्वल टू दिस इज द जीरो प्लस अप हो जाएगा हम लोग के पास ए टू इन्फिनेटिव ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एंड देन एफ टी माइनस ऑफ ए और ये हो जाएगा डी टी। स्टूडेंट अगेन इसको सिंप्लीफाई करें तो लैप्लास आप, ये हो जाएगा हम लोग के पास जी टी इक्वल टू, ये हो जाएगा ए टू इन्फिनेटिव ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी माइनस ऑफ हो जाएगा ए एंड देन डी टी। स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां देखो इसके इक्वल टू हम लोग कुछ कंसीडर कर लेते हैं एंड देन उसका डिफरेंशिएबल कर देते हैं, देन साथ ही साथ उसका लिमिट को चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट हम लोग इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। राइट, इसको हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो देखो स्टूडेंट ये हो जाएगा, यहां से हम लोग ये लेते हैं स्टूडेंट लेट क्या करते हैं, टी माइनस ए इक्वल टू यू कंसिडर कर देते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी टी अपान में डी टी हो जाएगा माइनस डी ए अपान में डी टी हो जाएगा इक्वल टू डी यू अपान में हो जाएगा डी टी, ये तो हम लोग का जीरो हो जाएगा, वन माइनस जीरो इक्वल टू डी यू अपान में हो जाएगा डी टी। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी टी इक्वल टू डी यू, जो डी टी था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, डी यू में कन्वर्ट हो गया। तो जहां इस फंक्शन में जितना भी टी है उसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे स्टूडेंट, यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब उसके साथ साथ अभी जो लिमिट लगा हुआ है ये किसका लिमिट है, टी का लिमिट है, हमें चाहिए यू का लिमिट चाहिए। राइट, तो सबसे पहले ये हो जाता है स्टूडेंट, बट ये ले लेते हैं हम लोग, क्या लेंगे यहां से टी माइनस ए इक्वल टू यू और टी का वैल्यू निकाल देते हैं तो यू प्लस अब क्या हो जाएगा ए होगा। चेंज द लिमिट, ये हो जाएगा। तो चेंज द लिमिट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टी के स्थान पर यदि हम लोग ए रखते हैं,
टी के स्थान पर ए रखते हैं तो यू का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यदि स्टूडेंट टी टेंस टू ए रखते हैं तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, a माइनस ए इक्वल टू यू, तो यहां से हो जाएगा u इक्वल टू 0 हो जाएगा। t इक्वल टू ए रखेंगे तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगेन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, अगेन क्या करते हैं, t टेंस टू हम लोग रख देते हैं इन्फिनेटिव, तब की स्थिति में इन्फिनेटिव माइनस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास, a इक्वल टू यू एम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, u इक्वल टू इन्फिनेटिव होगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इन्फिनिटी होगा। तो जैसे t इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो u इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, एंड देन t इक्वल टू a रखेंगे तो क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 0 होगा। नाउ यहां देखते हैं स्टूडेंट, नाउ ये हम लोग के पास गिवन है l, यहां से मिला है gt इक्वल टू ये मिल जाएगा 0 एंड देन इन्फिनिटी। चेंज करते हैं, e रेज टू द पावर माइनस ऑफ s, t के स्थान पर लिखेंगे स्टूडेंट हम लोग, यहां से t को चेंज कर दिए, t को चेंज किए तो क्या मिला है, देखो यहां से t के स्थान पर लिखेंगे हम लोग u प्लस a, राइट, एंड देन हो जाएगा f और u, और ये हो जाएगा हम लोग के पास du हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, dt के स्थान पर du। अब यहां से देखो स्टूडेंट l, और ये हो जाएगा लैप्लास ऑफ gt इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव। इसको सॉल्यूशन करते हैं, e रेज टू द पावर u और s हो जाएगा, एंड देन e रेज टू द पावर माइनस s a हो जाएगा स्टूडेंट f u, और ये हो जाता है du। एम्प्लाइज दैट लैप्लास ऑफ gt इक्वल टू हो जाएगा, इसको कॉमन निकाल लेते हैं स्टूडेंट, कॉमन निकालेंगे तो e रेज टू द पावर माइनस s a, और यहां से 0 टू इन्फिनेटिव e रेज टू द पावर u s हो जाएगा, यहां से f u और एंड देन du। सेम फॉर्म स्टूडेंट, सेम अगेन लैप्लास के फॉर्म में आ गया। कहा ये है, देखो ये लैप्लास के फॉर्म में आ गया। यहाँ क्या था स्टूडेंट, t था तो मेरा t था यहाँ, और यहाँ भी क्या था, t था। यहाँ क्या है स्टूडेंट, देखो u है तो u है तो u है, ठीक है। तो पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, s तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं सीधा सीधा इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, ये देखो लैप्लास ऑफ gt इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस s a, और इसको लिख सकते हैं एफ एस लिख सकते हैं, राइट, फ्रॉम द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रॉम हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, फ्रॉम एल टी, कहां से, एल टी फॉर्म से, मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है स्टूडेंट, और यही क्या करना था हमें, देखो प्रूफ करना था। क्या करना था, इसी को हमें प्रूफ करना था, जीटी दिस इक्वल टू दिस। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखते, इसको इरेज कर देते हैं एंड देन क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सेम फॉर्म लाना है स्टूडेंट, सेम तरीका से हमें क्या कर देना है, इसको सॉल्यूशन करना है, और सेम कैसे सॉल्यूशन करता है उसको देखते हैं स्टूडेंट। ये देखो स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन से लेते हैं। क्वेश्चन से यह है स्टूडेंट, फाइंड द लैप्लास ऑफ जीटी इक्वल टू जीटी वेयर, हमारे पास गिवन है स्टूडेंट, क्या गिवन है, जीटी इक्वल टू गिवन है, यहां से करली ब्रैकेट ऑफ e रेज टू द पावर t माइनस a, एंड देन हो जाएगा t ग्रेटर a। तब की स्थिति में स्टूडेंट 0 है फंक्शन, कब की स्थिति में, t लेस देन a है तब। ये स्टेप से हम लोग के पास गिवन है, इसका वैल्यू क्या करना है स्टूडेंट, हमें फाइंड आउट करके दिखाना है। तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे सॉल्यूशन करते हैं। देखो ये ले लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में स्टूडेंट हम लोग के पास है, वी हैव टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग क्या जानते हैं, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से जानते हैं स्टूडेंट, लैप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव, एंड देन हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी, और ये हो जाता है dt। ये हो जाता है स्टूडेंट हम लोग के पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। बट एफ टी इक्वल टू जीटी ये हम लोग के पास गिवन है, तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ ये हो जाएगा जीटी इक्वल टू, देखो 0 टू इन्फिनेटिव, इसके स्थान पर हम लोग e रेज टू द पावर माइनस ऑफ एस टी, इसके स्थान पर लिख देते हैं हम यहाँ पर जीटी, राइट, एंड dt।
और इसका वैल्यू है स्टूडेंट सेम। देखो जैसे ही इसको हम लोग एम्प्लाइज दैट जी टी इक्वल टू, यहां से देखो स्टूडेंट यदि टी ग्रेटर है, टी ग्रेटर ए है, तब की स्थिति में फंक्शन क्या दे रहा है स्टूडेंट, हमें ई रेस टू द पावर टी माइनस ए दे रहा है, ठीक है। और यदि मान लीजिए स्टूडेंट टी लेस देन ए है तो फंक्शन हमें दे रहा है जीरो। ये इस लिमिट पर फंक्शन जीरो है और इस लिमिट पर फंक्शन क्या ये है। इस टाइप से क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, अरे जीरो टू इन्फिनेटिव, तो यहाँ पर एक टर्म आएगा ना, एक पॉइंट आएगा, वो पॉइंट क्या रहेगा हम लोग के पास, ए पॉइंट है, तो यहां से यहां जाएंगे, फिर अगेन इसके बाद यहां जाओगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये स्टेप का सीधे हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मिडिल ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा हम लोग के पास, ए हो जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट इसमें कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करेंगे तो जीरो टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास ए, राइट, जीरो टू ए, ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ एस टी, फंक्शन का वैल्यू जीरो एंड देन डी टी प्लस, यहां से हो जाएगा स्टूडेंट ए टू इन्फिनेटिव। अब यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फंक्शन का वैल्यू ई रेस टू द पावर एस टी एंड देन फंक्शन का वैल्यू जो मिला है वो मिला है ई रेस टू द पावर टी माइनस ऑफ ए, और ये हो जाएगा हम लोग के पास डी टी। इसको सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, लैप्लस ऑफ डी टी इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा तो कोई मतलब का नहीं, ये बच गया हम लोग के पास ए टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास इन्फिनेटिव, इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनेटिव ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ एस टी। इसको देखो स्टूडेंट, इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, मतलब ई रेस टू द पावर टी इनटू ई रेस टू द पावर क्या हो जाएगा हम लोग के पास माइनस ए, ई रेस टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस ए एंड देन डी टी, ये लिख सकते हैं। इसको कॉमन निकाल दो स्टूडेंट, तो लाप्लास आप ये हो जाएगा हम लोग के पास जी टी इक्वल टू, इसको जैसे ही कॉमन निकालते हैं तो ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ ए इंटीग्रेशन ऑफ ए टू इन्फिनेटिव ई रेस टू द पावर, हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, इन दोनों को अटैच कर सकते हैं। अटैच करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से कॉमन निकाल लेते हैं, अटैच करके कॉमन निकालेंगे तो अब की स्थिति में स्टूडेंट माइनस ऑफ कॉमन निकाल लेते हैं और साथ ही साथ टी कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एस माइनस ऑफ वन इंटू क्या हो जाएगा ये टी हो जाएगा एंड देन हो जाएगा हम लोग के पास डी टी। ये जो कंडीशन था स्टूडेंट, ये और ये कंडीशन हम लोग का ऐसे कन्वर्ट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको मैं इरेज कर देता हूं और देन उसके बाद इसको मैं सॉल्यूशन करता हूं। तब की स्थिति में एम्प्लाइज दैट लैप्लास ऑफ जीटी इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट यहां से ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ ए, और इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का लिमिट लगेगा ए टू इन्फिनेटिव, राइट, ए टू इन्फिनेटिव, ये हो जाएगा स्टूडेंट ई रेस टू द पावर माइनस एस माइनस वन, राइट, एस माइनस वन हो जाएगा एंड देन टी अपान में हो जाएगा माइनस एस माइनस वन, ये होता है इसका इंटीग्रेशन, ठीक स्टूडेंट। अब देखो यहां से ओपन करोगे तो माइनस, यहां से ओपन करोगे तो प्लस, ये टी का लिमिट है, जहां पर टी है वहां पर एक बार इन्फिनेटिव रख दो, जहां पर टी है वहां पर एक बार ए रख दो, तब की स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लैप्लास ऑफ जीटी इक्वल टू हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ ए। अब देखो यहां पर लिमिट ओपन करते हैं तो ई रेस टू द पावर माइनस एस माइनस वन एंड देन इन्फिनेटिव अपान में हो जाएगा माइनस एस माइनस अब क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, इस माइनस के चक्कर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस हो जाएगा, ई रेस टू द पावर माइनस एस माइनस वन इनटू क्या हो जाएगा हम लोग के पास ए अपान में हो जाएगा एस माइनस ऑफ वन, ये हम लोग के पास मिल जाएगी स्टूडेंट, गिवन हो जाएगा। तब की स्थिति में लैप्लास ऑफ जीटी ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा स्टूडेंट, ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ ए ये जीरो प्लस अप हो जाएगा ई रेस टू द पावर ऑफ माइनस एस माइनस ऑफ वन एंड देन ए अपान में हो जाएगा एस माइनस वन, ये इसको हटा देते स्टूडेंट। तब की स्थिति में लैप्लास ऑफ हो जाएगा हम लोग के पास जीटी इक्वल टू, देखो ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ ए, इसके बारे में देखेंगे स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस एस ए हो जाएगा एंड देन माइनस माइनस प्लस ई रेस टू द पावर क्या हो जाएगा हम लोग के पास ए होगा अपॉन में हो जाएगा एस माइनस वन, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई है, एम्प्लाइज दैट लैप्लास ऑफ जीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट ई रेस टू द पावर, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, तो बचा क्या हम लोग के पास ई रेस टू द पावर माइनस एस ए अपॉन में हो जाएगा एस माइनस वन। तो इस स्टेप से क्या कर सकते हैं हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कब की स्थिति में स्टूडेंट वाला क्या हो जाएगा एस ग्रेटर देन वन, इस स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट इस स्टेप का लैप्लास कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट अगेन क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको इरेज करते हैं देन अगेन क्वेश्चन लिखते हैं। मैं क्वेश्चन यहां लिख देता हूं स्टूडेंट, राइट, ये है क्वेश्चंस क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास,
ये क्वेश्चन है लैप्लास फाइंड द लैप्लास कब की स्थिति में स्टूडेंट, लैप्लास ऑफ जीटी वेयर जीटी इक्वल टू, हमें मिला है स्टूडेंट यहां से जीटी इक्वल टू, ये क्वेश्चन है साइन टी माइनस पाई बाई थ्री, यहां से टी ग्रेटर देन पाई बाई थ्री की स्थिति में, और जीरो कब की स्थिति में, टी लेस देन पाई बाई थ्री, इस इंटरवल पे। ठीक है स्टूडेंट, लिमिट ऑफ इस इंटरवल पे। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये हो गया स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्यूशन करके देना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करते हैं उसको देखते हैं स्टूडेंट। देखो यहां मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं, सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को मैं सीधा इस जगह पर सॉल्यूशन कर रहा हूं। सॉल्यूशन करने पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वी हैव टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, लैप्लास ऑफ एफ टी होता है स्टूडेंट। क्या हो जाता है, एफ टी इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, और ये हो जाता है एफ टी एंड डी टी। इसका वैल्यू क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास, इसका वैल्यू है जी टी। क्या है, जी टी इक्वल टू हो जाएगा जीरो टू इन्फिनेटिव ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, और इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग, जी टी लिख सकते हैं एंड देन डी टी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इस जो फंक्शन का जो इंटरवल है वो क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये देखो जीरो टू इन्फिनेटिव, ये देखो यहाँ पर जीरो टू इन्फिनेटिव जा रहा है। इसका मिडिल पॉइंट क्या है हम लोग के पास, पाई बाई थ्री। एक है जीरो लेस देन क्या हो जाएगा, पाई बाई थ्री, मतलब टी लेस देन क्या हो जाएगा, पाई बाई थ्री। इस टाइम जो फंक्शन का वैल्यू है वो क्या मिलेगा स्टूडेंट, इस टाइम फंक्शन का वैल्यू जीरो आ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जीरो लिखूंगा, और यहाँ से पाई बाई थ्री लेस देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास, इन्फिनेटिव, मतलब पाई बाई थ्री लेस देन क्या हो जाएगा, टी, या तो टी ग्रेटर देन पाई बाई क्या हो जाएगा हम लोग के पास थ्री। इस टाइम में जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है वो ये आ रहा है स्टूडेंट, क्या आ रहा है, साइन टी माइनस पाई बाई थ्री। ठीक है, तो यदि मान ली जाए हम लोग का लिमिट ये आएगा तो फंक्शन ये देगा, यदि लिमिट ये आएगा तो फंक्शन ये देगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो इसका मिडिल पॉइंट क्या है हम लोग के पास, पाई बाई थ्री है, इसके ऊपर लिमिट लगाना है। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट लैप्लास ऑफ हो जाएगा ये जी टी इक्वल टू, पहले लगाना है स्टूडेंट जीरो टू पाई बाई थ्री। इस टाइम में फंक्शन क्या है, ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एस टी जीरो, और ये हो जाता है डी टी प्लस अगेन फंक्शन पाई बाई थ्री से इन्फिनेटिव जा रहा है। उस टाइम में जो फंक्शन का वैल्यू है ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, एंड देन दिया है स्टूडेंट हम लोग के पास साइन टी माइनस ऑफ पाई बाई थ्री, ये दिया हुआ है, एंड देन डी टी, ये स्टेप का, ये तो जीरो हो जाएगा स्टूडेंट। तो लाप्लास अब क्या हो जाता है हम लोग के पास, जी टी इक्वल टू हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, मतलब पाई बाई थ्री तो इन्फिनिटी हो जाएगा, एंड देन ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एस टी, और ये हो जाएगा साइन टी माइनस ऑफ पाई बाई थ्री, और ये हो जाता है डी टी। लेट ये करते हैं स्टूडेंट, लेट क्या कर देते हैं हम लोग, टी माइनस पाई बाई थ्री इक्वल टू यू कंसीडर कर देते हैं, बोथ साइड टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल कर देते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट वन, और ये तो जीरो हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा डी यू अपॉन में डी टी, तो ये हो जाता है सीधा सीधा डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू। जहां पर डी टी के स्थान पर हम लोग डी यू लिखेंगे, तो इस फंक्शन में, इंटीग्रेशन फंक्शन में जहां पर टी है उसके स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, जहां जहां पर टी है, ये देखो टी और ये टी है, इसके स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो यहां से ये कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो बट ये हो जाएगा स्टूडेंट, ये देखो यहां से टी माइनस पाई बाई थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, इसको ट्रांसफर कर दो, टी इक्वल टू हो जाएगा यू प्लस पाई बाई थ्री, ये हो जाएगा। ठीक है, चेंज द लिमिट, चेंज द लिमिट। अब अभी जो लिमिट था स्टूडेंट वो किसका है, टी का लिमिट, ये और ये लिमिट जो है टी का लिमिट है। जब हम लोग dt के स्थान पर रिप्लेस कर देते हैं du को, तब के स्थिति में इसका लिमिट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो लिमिट कैसे चेंज होगा, देखो यदि t, इसमें देखो यहां से t
कर देते हैं, t टेंड्स टू हम लोग लिख देते हैं पाई बाय 3। ये तो पाई बाय 3 जैसे ही लिखेंगे तो पाई बाय 3 माइनस अब क्या हो जाएगा पाई बाय 3 इक्वल टू यू, तो ये हो जाएगा u इक्वल टू 0 मिलेगा, राइट। अब यहां से क्या कर देते हैं स्टूडेंट, सेम हम लोग लिख सकते हैं, ये इधर चला जाएगा हम लोग का, सेम हम लोग देखते हैं, सेम क्या कर देंगे, t टेंड्स टू इन्फिनेटिव करते हैं तो u टेंड्स टू भी क्या हो जाएगा हम लोग के पास इन्फिनेटिव होगा। अब ये दोनों लिमिट जो है किसका है स्टूडेंट, ये लिमिट और ये लिमिट u का लिमिट हो जाएगा। नाउ हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन क्या मिला है, ये मिला है, तो फंक्शन में l लाप्लास ऑफ gt इक्वल टू मिल जाएगा स्टूडेंट, ये 0 टू इन्फिनेटिव मिलेगा e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ s। t के स्थान पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, t के स्थान पर हम लोग ये इतना लिख सकते हैं, t के स्थान पर क्या कर देंगे हम लोग, ये इतना लिख देंगे, तो t के स्थान पर लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो यहां से u प्लस ऑफ पाई बाय 3, ये होगा स्टूडेंट। अब उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि f यहां से है साइन है, क्या मिला है साइन, ये हो जाएगा स्टूडेंट साइन, और साइन के स्थान पर इसके दिस इज द इसका इक्वल जो है इतने के बराबर हम लोग क्या माने स्टूडेंट, u माने हैं, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग u और ये हो जाता है du हो जाएगा। जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल दो, लाप्लास आप हो जाता है हम लोग के पास gt इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट, बस यहाँ पर वैल्यू मैं पुट किया हूं और इसको ये कंसीडर करके u मान लिया और यहां से क्या कर दिया u में कन्वर्ट कर दिया t को, ठीक है स्टूडेंट, ये रख दिया बस। अब उसके बाद देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन करेंगे तो ये कॉमन निकल जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनेटिव एंड देन e रेज़ टू द पावर माइनस s और पाई बाय क्या हो जाएगा हम लोग के पास एक 3 हो जाएगा, तो पहले इसको लिख लेते हैं, तो s एंड देन हो जाएगा u और सेकंड टाइम में हो जाएगा स्टूडेंट ये यहां जाकर के दिस इज द माइनस, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये माइनस होगा, तो माइनस हो जाएगा तो e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ s पाई बाय 3 और ये हो जाता है स्टूडेंट हम लोग के पास साइन u और ये हो जाएगा du। इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लाप्लास आप हो जाएगा स्टूडेंट gt और इक्वल टू हो जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस s पाई बाय 3, ये माइनस s पाई बाय 3 और ये अंदर चले जाएगा तो 0 टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस su एंड देन साइन u और ये हो जाता है du। ये जो फॉर्म है स्टूडेंट उसको लाप्लास लेंगे तो क्या हो जाता है हम लोग के पास, ये जो फंक्शन रहता है देखो दिस इक्वल टू दिस, मतलब इस फंक्शन का लाप्लास हो जाएगा ये, ठीक है, इस फंक्शन का लाप्लास हो जाएगा, तो उसका लाप्लास निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहां से मैं ये इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन सा है, इसका जरूरत नहीं है, यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं, तो देखो इसका जैसे ही लाप्लास लूंगा तो लाप्लास अब हो जाता है हम लोग के पास gt इक्वल टू ये हो जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ s पाई बाय 3, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब इसका लाप्लास लेंगे तो लाप्लास ऑफ हम लोग लिख सकते हैं साइन u, ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से क्या हो जाएगा लाप्लास ऑफ gt इक्वल टू हो जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ s पाई बाय 3 हो जाएगा। इसको देखो स्टूडेंट इसका लाप्लास निकालेंगे तो साइन का a आता है, मतलब यहाँ पर क्या है 1 है, अपॉन इसका लाप्लास क्या हो जाएगा s का स्क्वायर प्लस अब यहाँ क्या है इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। साइन 80 का लाप्लास जो निकालते हैं सेम ऐसे निकालना है। अब देखो स्टूडेंट लाप्लास ऑफ ये हो जाएगा हम लोग के पास gt इक्वल टू इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं e रेज़ टू द पावर माइनस s और ये हो जाता है पाई बाय 3 अपॉन में हो जाएगा s स्क्वायर प्लस अब हो जाएगा स्टूडेंट 1 होगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से, ठीक है स्टूडेंट। अब अगेन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अगेन क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, हमें निकालना है gt इक्वल टू ये दिया स्टूडेंट हम लोग के पास cos t माइनस 2 पाई बाय 3 t ग्रेटर देन 2 पाई बाय 3 0 t लेस देन 2 पाई बाय 3 इस कंडीशन पे, ठीक है स्टूडेंट। फाइंड द क्या करना है हमें लाप्लास, फाइंड द लाप्लास ऑफ gt, राइट, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, सेम टाइप का लिखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं। वी हैव
टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाता है, जीटी एफ टी होता है पहले, और जीरो टू इन्फिनेटिव ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एस टी, और ये हो जाता है एफ टी और ये डी टी हो जाता है। इसको कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट तो लैप्लास ऑफ जीटी हो जाएगा, एफ टी के स्थान पर जीटी हो जाता है, इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एस टी, एंड देन ये हो जाएगा हम लोग के पास जीटी और ये हो जाता है dt। सेम इंटरवल रखेंगे स्टूडेंट, ये इस टाइप का इंटरवल पे जीरो देगा फंक्शन, और इस टाइप के इंटरवल पर क्या देगा हम लोग के पास फंक्शन ये देगा। तो सेम टाइप का पिछले जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, ये gt इक्वल टू हो जाएगा पहले जीरो, तो जीरो टू क्या हो जाएगा 2π/3, तब की स्थिति में e रेज टू द पावर माइनस ऑफ एस टी जीरो, और ये dt हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा स्टूडेंट 2π/3, और ये इन्फिनिटी होगा, तब की स्थिति में जो फंक्शन है माइनस ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एस टी, एंड देन कॉस ये मिल जाएगा t माइनस ऑफ 2π/3, एंड देन dt मिलेगा। ये तो जीरो मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लैप्लास अब क्या हो जाएगा, ये gt हो जाएगा इक्वल टू स्टूडेंट हम लोग के पास हो जाएगा 2π/3 टू इन्फिनेटिव ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एस टी, कॉस हो जाएगा t माइनस ऑफ 2π/3, और ये हो जाएगा dt। ठीक है, इसको हम लोग कुछ कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट, ये देखो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, u कंसीडर कर लेते हैं। लेट t माइनस ऑफ 2π/3 इक्वल टू u कंसीडर कर लिए, राइट, क्या कर लिए, u कंसीडर कर लिए। और जैसे u कंसीडर किए तब की स्थिति में हमें क्या मिलेगा, देखो स्टूडेंट, बोथ साइड डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dt अपान में dt हो जाएगा माइनस d अपान में dt, और ये तो कांस्टेंट है 2π/3, तो ये तो जीरो हो जाएगा, इक्वल टू du अपान में dt हो जाएगा स्टूडेंट, तो 1, और ये तो जीरो हो जाएगा, इक्वल टू du अपान में dt हो जाएगा, और यहां से dt इक्वल टू क्या मिल जाएगा, du मिल जाएगा। dt के स्थान पर मैं ये dt के स्थान पर du पुट करूंगा तो मेरा ये वाला जो एंगल है वो भी क्या मिलना चाहिए, u मिलना चाहिए, एंड देन ये t कन्वर्ट करके u मिल जाना चाहिए, t को कन्वर्ट करके u मिल जाना चाहिए, राइट। तब की स्थिति में देखो स्टूडेंट ये क्या मिल जाएगा हम लोग का, बट t माइनस ऑफ 2π/3 इक्वल टू u, तो यहां से t इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस 2π/3, ये हो जाएगा। चेंज द लिमिट, अभी जो लिमिट है स्टूडेंट, ये जो लिमिट है किसका है, t का लिमिट है, क्योंकि यहाँ पर dt लगा हुआ है, यहाँ पर u लगेगा, तो ये लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, किसका लिमिट लाना पड़ेगा, u का। तो u का लिमिट लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एम्प्लाइज दैट, देखो स्टूडेंट इसमें यदि t माइनस ऑफ 2π/3 इक्वल टू u, t के स्थान पर हम लोग 2π/3 पुट कर दे, तो ये देखो 2π/3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2π/3 माइनस ऑफ 2π/3 इक्वल टू u, तो यहां से u का जो वैल्यू मिलेगा क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। और जैसे ही सेम हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यदि t टेंड्स टू हम लोग लिख लेते हैं इन्फिनेटिव, तो u इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हमें इन्फिनेटिव ही मिलेगा। तब की स्थिति में ये सारी चीज को यहां पर लिख देते हैं। नाउ लैप्लास ऑफ gt इक्वल टू ये हो जाएगा जीरो टू इन्फिनेटिव, एंड देन e रेज टू द पावर, राइट, e रेज टू द पावर माइनस ऑफ s, और t के स्थान पर क्या लिखते हैं स्टूडेंट, राइट, माइनस ऑफ s, इस t के स्थान पर, मतलब यहाँ ये वाला t, इस t के स्थान पर क्या लिखेंगे, देखो t के स्थान पर क्या मिला, u प्लस 2π/3, क्या मिल जाएगा, u प्लस 2π/3, ये मिला है, राइट, और उसके बाद cos u एंड देन du, ये मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यहां से क्या लिख सकते हैं, लैप्लास ऑफ gt इक्वल टू, यहां से जीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगा स्टूडेंट, ये देखो e रेज टू द पावर माइनस su हो जाएगा, एंड देन e रेज टू द पावर माइनस ऑफ s, और ये हो जाएगा 2π/3, ये इसके साथ में चला गया, और यहां से cos u ये हो जाएगा du। अगेन इसको कॉमन निकाल दो, इसको अंदर रहने देते हैं क्योंकि लैप्लास में कन्वर्ट करना है, तो दिस इज द लैप्लास इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस ऑफ s और 2π/3 हो जाएगा, एंड देन जीरो टू इन्फिनेटिव e रेज टू द पावर su, राइट, और यहां से क्या हो जाएगा cos u, और ये हो जाता है du। अब ये अगेन लैप्लास में आ जाएगा स्टूडेंट, राइट, किसका, फंक्शन का लैप्लास। तब की स्थिति में हो जाएगा लैप्लास ऑफ gt इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस s 2π/3,
और इसको हम इतना को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, टोटल को लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं देखो, दिस इक्वल टू फंक्शन, इस फंक्शन का क्या हो जाता है, इतने के बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं। इतना इक्वल टू ये लिखेंगे तो किसका, इसका क्या हो जाएगा, लप्लास आ जाएगा। तो लप्लास बनेगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लप्लास ऑफ ये मिल जाएगा कॉस यू ये, ठीक है। कॉस यू का लप्लास क्या हो जाता है स्टूडेंट, तो ये लप्लास ऑफ जी टी इक्वल टू हो जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस s 2π/3, और इसका जो लप्लास होता है तो कॉस मतलब s अपान में s स्क्वायर प्लस अब क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इसको सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट, तो लप्लास ऑफ हो जाएगा हम लोग के पास gt इक्वल टू, राइट, ये सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा तो s और e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ s 2π/3, राइट, अपान में क्या हो जाएगा s स्क्वायर प्लस अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 होगा। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं हम लोग, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो कब की स्थिति में, फॉल ऑल s ग्रेटर देन 1, ये इस कंडीशन, ठीक है स्टूडेंट, s ग्रेटर देन 1 के स्थिति में। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।